अस्सलामु अलैकुम सामीन। इस वक्त सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामा नगार खानका इमदाद अशरफिया थाने मौल में है। मेरे आने का यहाँ बुनियादी मकसद ये है कि इस खानका का जो अजीम खानका है 1857 की जंग में यानी अंग्रेज़ के वो भगाने में, अंग्रेज़ के साथ मुकाबला करने में क्या रूल रहा है। मेरे बराबर में खानका के नाज़िम आला और मुतवल्ली हज़रत मौलाना नजमुल हसन थानवी दामत बरकातुहू तशरीफ़ फरमा है। मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि खानका इमदाद अशरफिया थाने भवन का 1857 में क्या रूल रहा? यह खानका 1857 से बहुत पहले की है और इसके अंदर मुफ्ती इलाही बख्श साहब कानलेवी ने भी अपना मसनवी मौलाना रूम का 7वां दफ्तर यहीं पे लिखा और फिर काजी मोहम्मद आला साहब मुसन्निफ़ कशाफ इस्तिलाहुल फ़ुनून भी यहीं पे फरोकश रहे। और उसके बाद जब ये हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया तो ये 3 बुज़ुर्ग एक वक्त में यहाँ रहते थे। हज़रत हाफिज़ ज़ामिन साहब शहीद, मौलाना शेख मोहम्मद मुहद्दिस थानवी और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की। और उस वक्त ये बर्रे सग़ीर की अजीम खानका थी और किले में भी किसी के उसका उस वक्त कान गरम होता था तो वो दुआ के लिए इन्हीं बुज़ुर्गों के पास दौड़ता था। और ये जगह उस वक्त दुकान मार्फत कहलाती थी। 1857 का जब दौर आया और अंग्रेज़ों ने इस मुल्क के अंदर अपने पंजे गाड़ने शुरू किए तो उस वक्त ये सब हजरात खड़े हो गए। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत वो थी कि जिनसे हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम साहब नानौतवी, इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, हकीम ज़ियाउद्दीन साहब रामपुरी और ऐसे बुज़ुर्ग उन हज़रात हाजी साहब से बैत हुए और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की ये खानका उस वक्त बड़े ज़ोरों शोरों पर थी। जब अंग्रेज़ों का गलबा हुआ तो इन हज़रात को फ़िक्र लायक हुई कि ये तो हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारा कल्चर सब तब्दील कर डालेंगे और मुसलमान सीधे साधे हैं, अक़ाइद के अंदर भी इतने मजबूत नहीं हैं उनके, इसलिए अंग्रेज़ों के यहाँ पे कदम न जमने पाएँ, इसके लिए ये लोग खड़े हुए और इन्होंने बाकायदा शामली के मैदान में अंग्रेज़ों से जिहाद किया और उसमें इनके साथ मौलाना मजहर साहब नानौतवी, मौलाना मुनीर साहब, हाजी आबिद हुसैन साहब और बड़े बड़े अकाबिर जो उस वक्त के थे, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानौतवी, ये सब हजरात इनके साथ उसमें शरीक रहे। फिर उस वक्त अल्लाह को मंजूर नहीं था, उन्हें अंग्रेज़ ताकत पकड़ चुका था और इन हजरात के यहाँ कोई यानी मजबूत वो नहीं थी, इंतज़ाम जिसे करना चाहिए, तो उसकी वजह से कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके बाद अंग्रेज़ ने फिर चुन चुन के बदला लेना शुरू किया और सबसे पहले उसने कायदीन के ऊपर गरिश्त शुरू की जिसमें हज़रत हाजी इसीलिए दुआ की दरख्वास्त है। अच्छा, हम यहाँ बोल रहे थे कि उस वक्त में अंग्रेज़ जब हमारे लोग कुछ पछता हुए, अंग्रेज़ गालिब आ गया तो अंग्रेज़ ने हमारे कायदों की गिरफ्तारी शुरू की जी और उनके वारंट जारी हुए। जी ठीक, ज़रा सही सब
थोड़ा सा। इनमें एक अहम नाम चूँकि सैयद साहिबा हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का आया है, और तारीख़ में हमने इस तालिब इल्म ने ये कुछ पढ़ा है कि हाजी साहब के दस्त मुबारक पर बैत जिहाद हुई थी। किन किन लोगों ने बैत जिहाद की थी? जी, सबसे पहले हज़रत मौलाना कासिम साहब नानौतवी और हज़रत हाफिज़ जामिन साहब शहीद ने बैत जिहाद की, और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और एक बहुत बड़ी जमात ने हाजी साहब से बैत जिहाद की, और जो कुछ भी उनके पास वसाइल थे उनको लेके वो बाकायदा थाना भवन के अंदर पहुंच गए, और हाजी साहब के साथ उन्होंने बाकायदा शामली के मैदान में अंग्रेज़ों से कई रोज़ तक जिहाद किया। उसी में हज़रत हाफिज़ जामिन साहब शहीद हो गए, और उनकी शहादत के बाद हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही थाना भवन उनको लेके आए 18 किलोमीटर पैदल जंगलों के रास्ते से, और फिर यहीं पे उनका मज़ार है, यहीं वो मदफून है। हाफिज़ जामिन साहब शहीद हुए। तारीख़ में ऐसा कुछ सामने आया है कि हाजी साहब जब यहाँ से चले हिजरत के लिए तो कुछ जगहों पर तशरीफ़ ले गए, अंग्रेज़ ने जहाँ छापा मार कार्रवाई की वहाँ वो अंग्रेज़ को नहीं मिले, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, ये चूँकि इस जिहाद के बाद फिर अंग्रेज़ ताकत पकड़ चुका था और उसने इंतकामी कार्रवाई शुरू की, और जितने उस दौर में मुजाहिद थे, कायद थे, उन सब को के उसने वारंट जारी किए। उसमें हाजी इमदादुल्लाह साहब 2.25 साल तक मुख्तलिफ देहात में रूपोश रहे, जहाँ अंग्रेज़ को पता चलता था वहाँ वो छापा मारी करता था, लेकिन हाजी साहब 2.25 साल तक उसके हाथ नहीं आए, और जब हाजी साहब ने महसूस कर लिया कि अंग्रेज़ छोड़ने वाला नहीं है तो फिर वो कराची के रास्ते से मक्के मुकर्रमा निकल। मौलाना साहब, एक वाक़या मुझे बहुत अहम है असल में हाजी साहब के बारे में, वो अस्तबल वाला वाक़या है, उसके बारे में पूछना चाहता हूं, क्या वाक़या है? इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे जो छिपे और वहाँ पे जो छापे पड़ते थे, तो एक जगह ऐसा हुआ कि उस गांव में पहले से इत्तला मिल गई कि दौड़ आ रही है, तो हाजी साहब खुरपा लेके रास्ते में घास काटने बैठ गए। जब दौड़ गांव की तरफ चली गई तो हाजी साहब फिर वहाँ से निकल गए। इसी तरीके से अस्तबल का भी वाक़या मिलता है कि वो अस्तबल के अंदर कोठरी में अपनी जानमाज बिछा के और वहाँ रूपोश थे, तो अंग्रेज़ों को जब पता चला और वो वहाँ पे पहुँचे और उस कोठरी के अंदर भी पहुँच गए तो हाजी साहब उनको नज़र नहीं आए, जबकि वहाँ पे वज़ू का पानी भी पड़ा हुआ था, मुसल्ला भी बिछा हुआ था। उन्होंने उसके मालिक से दरियाफ्त किया कि यहाँ पानी कैसा पड़ा है, ये मुसल्ला कैसा बिछा है। उसने कहा कि जी हम नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे, इस वक्त यहाँ पे वज़ू वग़ैरह करते हैं। तो हाजी साहब हाथ नहीं आए, लेकिन फिर हाजी साहब कराची के रास्ते से मक्के मुकर्रमा निकल गए और उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी के 40-42 साल वहीं गुजारे। सामीन, आपने सुना ये गांव हरियाणा में है, ज़िला यमुनानगर में है। मैंने एक बार हाफिज़ हुसैन अहमद के साथ दौरा किया था, जो खानका अबूदिया के सरबराह हैं। उन्होंने बताया ये वही गांव हरियाणा का जहाँ हाजी इमदादुल्लाह साहब रूपोश हुए थे। अच्छा, तो एक सवाल ये है, आज सामीन आप देख रहे हैं 2 कमरे छोटे छोटे हाफिज़ जामिन शहीद का, हाजी इमदादुल्लाह का, तो छोटे कमरे में क्या करते थे लोग? हाँ, जब वो यही उनकी रिहाइश गाह थी और यहीं पे वो इबादत वगैरह करते थे। और हज़रत हाजी साहब के बारे में तो मशहूर है कि वो कभी टांगे फैला के नहीं सोते, टांगे सकोड़ के सोया करते थे। तो इसी हुजरे में इसी बरामदे में रहते थे। एक बराबर में ये आप देख रहे हैं, ये हाफिज़ जामिन शहीद साहब का कमरा है, यहाँ हाफिज़ जामिन साहब रहा करते थे। हाँ, हाफिज़ जामिन साहब उसके अंदर इबादत करते थे, अपना होका वगैरह तो वो इधर रखते थे। और मस्जिद के अंदर हय्या अला सलाह की जानिब तो हुजरा था मौलाना शेख मोहम्मद साहब मुहद्दिस थानवी का, और हय्या अल फलाह की जानिब हुजरा था हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की का, और बराबर में हुजरा था हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का।
لیکن حافظ ضامن صاحب جو ہیں ادھر دروازے کے قریب رہتے تھے، کیونکہ وہ حقہ پیا کرتے تھے اور آنے والا سب سے پہلے انہی سے ملتا تھا، تو وہ اس سے کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو مولانا شیخ محمد صاحب کے پاس چلے جاؤ، بیعت ہونا ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے کہ وہاں چلے جاؤ، اور حقہ پینا ہے تو یاروں کے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے اس قدر اپنے کو چھپا رکھا تھا اور اس قدر اخفا تھا ان کے یہاں کہ وہ ظاہر نہیں ہو پاتا۔ مولانا صاحب ایک سوال یہ ہے کہ 1857 کے بعد اور حاجی امداد اللہ صاحب کی ہجرت کے بعد کیا ماحول ہوا ملک میں، کیسا ہوا؟ 1857 کے بعد یہ قصبہ انگریزوں کی بلیک لسٹ میں تھا، تو یہ خانقاہ بھی ہماری تقریباً 40 سال تک بالکل غیر آباد رہی۔ اخیر دور میں جب حالات نارمل ہو گئے تھے تو حضرت حاجی صاحب کو کے دل میں ایک وہ ولولہ ہوتا تھا کہ جس جگہ ہم رہا کرتے تھے وہ جگہ دوبارہ آباد ہونی چاہیے، تو انہوں نے یہاں پہ مختلف لوگوں کو متعین کیا، لیکن کوئی 2 مہینے رہا، کوئی 6 مہینے رہا، جم کے کسی نے کام نہیں کیا۔ پھر جب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دارالعلوم سے فراغت کے بعد 14 سال کانپور پڑھا چکے، تو اس وقت حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ اب جب تم کانپور سے دل برداشتہ ہو تو تمہیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سیدھے اپنے وطن اور ہماری خانقاہ کے اندر پہنچ جانا اور اس کو آباد کرنا۔ اللہ تعالیٰ تم سے دین کا بہت کام لیں گے، خاص طور پہ تصوف اور تفسیر کے سلسلے میں تم سے نمایاں خدمات لیں گے۔ چنانچہ حاجی صاحب کی اس کے مطابق یہاں اسی طریقے سے کام ہوا، اور جب حضرت حاجی صاحب ہندوستان سے ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت جو حضرت حاجی صاحب کے متبعین دوسرے علماء تھے، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب صاحب، حکیم ضیاء الدین رامپوری اور لوگ، تو ان حضرات نے کہا کہ اب ہمارا بھی مستقبل یہاں پہ مخدوش ہے، اس لیے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی کسی امن کی جگہ منتقل ہو جائیں۔ تو حضرت حاجی صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ ان لوگوں کو روکا اور فرمایا کہ آپ کہ وہ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر ہندوستانیوں کے اوپر تھوپنا چاہتا، اپنا مذہب بھی، تو آپ لوگ اس طرح مسلمانوں کو بے سر و سامان چھوڑ کے مت جائیں، ان کے دین و ایمان اور ان کے عقائد کے تحفظ کی تدابیر عمل کے اندر لائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا قلب یہ شہادت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی ہندوستان کے اندر صحیح دین باقی رکھنا منظور ہے، اور صحیح دین کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، اور اس کی حامل آپ حضرات علماء کی جماعت ہے، اس لیے من جانب اللہ آپ لوگوں کی صیانت اور نصرت ہوگی۔ آپ یہیں پہ رہ کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے طرز کا ایک ادارہ دہلی کے اطراف کے اندر قائم کریں، اور جتنے اشاعت دین کے ذرائع ہیں، تعلیم، تزکیہ، تبلیغ، تصنیف، تعلیف، ان سب کو بیک وقت اپنائیں۔ تو یہ حضرات پھر سر جوڑ کے بیٹھے، اور 1857 کے 7-8 سال کے بعد انہوں نے دیوبند کو اپنے لیے محفوظ جگہ وہ کی، اور وہاں پہ ادارے کا قیام عمل کے اندر آیا۔